का हमारा चैप्टर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने पढ़ा था क्या प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन को समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, बोला गया है क्या कि और इसकी मदद से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो, अभी हमारे यहाँ सबके पास आंखें हैं लेकिन लाइट ऑफ, तो सब लोग किसी एक दूसरे को देख पाएंगे, नहीं देखेंगे। लेकिन लाइट्स ऑन तो हम लोग सब कुछ देख पाते हैं। यानी बिना किसी प्रकाश के हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को नहीं देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब प्रकाश है तो उसका अपना अपना क्या होता है, फेनोमेना होता है। ठीक है, यानी कि वह अपना अपना क्या होता है, उसका गुण होता है। तो प्रकाश का गुण क्या होता है, परावर्तन का भी गुण होता है और अपवर्तन का भी गुण होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का गुण क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश अनंत से या किसी बिंदु से आकर टकराने के बाद किसी वस्तु से वह वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। यानी इसमें हम लोग समझेंगे अपवर्तन क्या होता है। यानी हमारा यहाँ पर प्रकाश का वह गुण जो बिना परावर्तित हुए क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पास होती है। दो तरह की वस्तुएं होती है, एक होती है पारदर्शी और दूसरा क्या होता है, अपारदर्शी। और दोनों के बीच का क्या होता है, पारभासी। तो पारदर्शी क्या होता है, जिससे आर पार की चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि शीशा। उसी तरह से पारभासी जिसे कि आंशिक रूप से यानी कि धुंधला धुंधला देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, पारभासी। और जिसे नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। हम लोग अगर क्या कहते हैं, एक ऐसे हाथ लगा दे तो हाथ के इधर देखे तो इधर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये हमारा हाथ क्या हो गया, अपारदर्शी। लेकिन वहीं पर अगर शीशा लगा दे और या चिमकी लगा दे सामने पर, तो इधर उधर का देख रहे हैं तो क्या हो गया, पारदर्शी। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इन सारी बेसिक चीज़ों को, आधारभूत चीज़ों को समझने के बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तब क्या बताया गया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोला गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ पर हमने फिगर में दिखाया है तस्वीर में कि क्या कहते हैं, एक माध्यम इधर है और एक माध्यम इधर है। एक माध्यम कम घना है और एक माध्यम क्या है, ज़्यादा घना है, सघन और विरल। ठीक है, जो ज़्यादा घना होगा उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे और जो कम घना होगा वो क्या होगा, विरल माध्यम होगा। क्या बोला गया, सघन मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी, और विरल मतलब क्या हो जाता है, लो डेंसिटी। यानी कि कम घनत्व वाले को क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं, और अधिक घनत्व वाले को क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो जब सघन से विरल में या विरल से सघन में प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ जाती है तो थोड़ा सा विचलित होकर क्या होता है, आगे की ओर बढ़ जाती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारा क्या है, एक माध्यम है जिसका ये माध्यम क्या है, मान लिए हैं कि ये हमारा क्या है, पानी है, और दूसरा वाला माध्यम क्या है, हवा है। ठीक है, इस तरह से क्या कहते हैं, तो एक हवा से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही है। कुछ इस तरह से समझ लो कि एक गिलास है या बाल्टी है, बाल्टी में हमने क्या रखा है, पानी रखा है, और उस पानी में हम लोग टॉर्च बार रहे हैं, तो बाहर वाला माध्यम क्या है, हवा है, और ग्लास के अंदर वाला जो माध्यम क्या है, वो पानी है। तो जब हम लोग बाहर से टॉर्च बार रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से टॉर्च बार रहे हैं तो ये तो होना चाहिए था क्या, कि सीधे चला जाना चाहिए था, सीधे चला जाना चाहिए था ना। लेकिन क्या हो रहा है, इस बिंदु से आने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, टकरा रहा है, किस माध्यम से, इस विरल माध्यम से आने के बाद सघन माध्यम यानी पानी से टकराता है। तो टकराएगा तो सिंपल है कि आप क्या कहते हैं, वहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, आप वहाँ पर खड़े हैं और खड़ा होने के बाद या समझ लीजिए कि ऐसे खड़े हैं और खड़े हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं, आप लोग में से कोई एक खड़े हैं और हम कहेंगे सीधे हम जाएंगे, तो क्या चले जाएंगे, क्या होगा, सामने खड़ा होगा, या हम लोग जो डंडा रखा हुआ है तो इसको सामने जाएंगे तो या तो इसको टकरा जाएंगे, तो टकरा के लौट जाएंगे।
और क्या ये डंडा कहेगा, या तुम सामने मान लो कि वो व्यक्ति हो खड़ा हो, हम कहें कि सीधे जाएंगे, वो कहेगा कि नहीं जाने देंगे, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे तो हम कमज़ोर व्यक्ति हैं, तो हम कहेंगे ठीक भाई तू रहो, हम इधर से निकल जाएंगे। पता है ना कि हम अगर सामने खड़ा हैं, अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु से खड़ा है और एक व्यक्ति क्या कहते हैं इससे खड़ा है, ये यहाँ पर खड़ा है कुछ इस तरह से है, कहेगा कि अब कहेगा कि यहाँ से हमको जाना है, तो सीधे जाएगा, तो सीधे जाएगा तो ये व्यक्ति कहेगा ए कहाँ भाई कहाँ जा रहा है, तो कहेगा कि हमरा तो सामने जाना है, तो कि जगह नहीं है, तो कहेगा कि हम जैबे करेंगे, ये कहेगा कि हम नहीं जाए देंगे, तो क्या होगा? लड़ाई होगा। तो लड़ाई करना बुद्धिमानी है? नहीं है। तो ये ठीक भाईवा तू एजे रह, हम यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं, निकल गए। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि क्या कहते हैं विरल माध्यम से जाया, विरल मतलब समझ लो कि कमज़ोर सीधा व्यक्ति, और सघन मतलब कि समझ लो कि बरियार लतखोर आदमी। अब क्या हुआ, विरल से सघन में आया तो ये पानी कहा कि हम नहीं जाए देंगे सामने से, तो कहा ये कि ठीक भाई तू नहीं जाओगे तो हमारा साइड से जाए दो, तो साइड से और निकल गया। तो ये पूरा घटना जब क्या कहते हैं कोई भी प्रकाश विरल से सघन में जाती है या सघन से विरल में जाती है, तो वह आपतन बिंदु से थोड़ा विचलित होकर आगे की ओर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं, फिगर तो आप लोग बना ही लिए होंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर बोला गया जिस तरह से हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ा था, उसी तरह प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ा था, उसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन का भी नियम होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो वैसा ही अपवर्तन के लिए भी क्या है, यहाँ पर दो नियम दिया गया है। ठीक है, बोला गया है पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होगा। यानी कि आपका क्या कहते हैं आपतित किरण आने वाली किरण, उस पर डाला गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु ये क्या है, आपतन बिंदु, ये अभिलंब आपतन बिंदु और आपतित किरण तीनों क्या है, एक ही तल में ना है, ये पट्टी ना है, इधर है दो गो तल, तो अभिलंब आपतन कोण और आपतित किरण तीनों है। ये वाला क्या है, हमारा अभिलंब है, ये हमारा आपतन कोण है, और ये क्या है, आपतित किरण है। तीनों क्या है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तीनों क्या है, एक ही तल में है ना जी, समान तल में है। तो जब समान तल में होगा तो ये प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन का पहला नियम है। कोई दिक्कत? दूसरा नियम क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन क्या आर। ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। क्या बोला गया, पहला नियम कि आपतन कोण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। दूसरा नियम क्या है प्रकाश के अपवर्तन का, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, अब यह आई क्या है, साइन आई क्या है, तो आपतन कोण की जया। ठीक है, और साइन आर क्या है, तो अपवर्तित कोण की जया। और म्यू क्या है, तो क्या होता है, अपवर्तनांक। म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब बोला गया है कि म्यू साइन आई बटा साइन आर। एक क्वेश्चन पूछाता है स्नेल्स का नियम क्या होता है, स्नेल्स का नियम क्या होता है। तो अगर पूछे कि स्नेल्स का नियम क्या होता है तो कुछ नहीं लिखना है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, 2 नंबर कंप्लीट। यानी कि स्नेल्स का नियम बस इतना ही है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। यानी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। आप पहला नियम आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, और दूसरा नियम म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। कोई दिक्कत? तो ये हमारा था 2 गो नियम। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए,
नहीं तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे। किसी को डाउट नहीं ना है? आगे की ओर बढ़े ना। अब आता है नोट में हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। हमने पहले भी बताया कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। और क्यों इसको स्नेल का नियम कहते हैं? क्योंकि इस नियम को किसने दिया? तो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, इसीलिए हमें इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद आता है इस नियम की खोज कब हुई थी? तो 1621 में हुई थी। अगर कोई पूछे कि स्नेल का नियम किसने दिया, तो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने। कब इसकी खोज की गई? तो 1621 में। स्नेल का नियम होता क्या है? तो म्यू साइन आई बटा साइन आर, यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर क्या होता है? स्नेल का नियम होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम। अभी भी हमने पहले समझाया था सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल मतलब क्या? कम घना। सघन मतलब क्या? ज़्यादा घना। तो बोला गया है क्या कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं, यानी जो ज़्यादा घना होगा। अब समझ लो कि एक जगह बहुत भीड़ है और एक जगह भीड़ नहीं है, तो किस में ज़्यादा आदमी दौड़ेगा? कम भीड़ वाला में। क्यों? ज़्यादा भीड़ वाला में टकरा टकरा के रुक जाएगा ना। तो बोला गया है क्या, यानी कि कम भीड़ वाला में क्या होगा? ज़्यादा चाल होगा, और ज़्यादा भीड़ वाला में कम चाल होगा ना। तो बोला गया है कि अगर माध्यम आपका सघन होगा तो उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा? कम होगा। अगर माध्यम विरल होगा तो प्रकाश का चाल क्या होगा? अधिक होगा। दिमाग में समझना है कि जो ऐसे समझना है, सघन है तो क्या कहते हैं? ज़्यादा घना, प्रकाश का चाल कम होगा। विरल है मतलब कम घना और प्रकाश का चाल क्या होगा? अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो ये होता है सघन मध्यम माध्यम और विरल माध्यम। अब यहाँ पर जैसे कि हवा के सापेक्ष में कांच क्या है? सघन माध्यम है। बोला गया है कि एक तरफ हवा है और दूसरे तरफ क्या है? कांच है। समझ लो शीशा है। तो कांच और हवा में कौन सघन और कौन विरल? कौन ज़्यादा घना? कम ज़्यादा घना कम। तो हवा क्या है? कम घना है, और शीशा क्या है? कांच क्या है? ज़्यादा घना है। तो जो ज़्यादा घना है तो कांच क्या हो गया? सघन हो गया, और हवा क्या हो गया? विरल हो गया। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल दिया, कांच के सापेक्ष में हवा। कांच के उसी तरह से अगर हम लोग कह सकते हैं हवा के सापेक्ष में क्या कहते हैं? पानी। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था। तो कौन इसमें, हवा और पानी में कौन सघन है और कौन विरल है? हवा क्या है? विरल है, और पानी क्या है? सघन है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो इस तरह से हमने सघन माध्यम और विरल माध्यम को भी समझा। तो यहाँ तक